हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ने के लिए क्या करना है भाई, एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्लियर है? तो आज से आपको आधार क्लासेस पे हर एक दिन डेली इतना समय हम लोग क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा टर्म सेकेंड के लिए। तो बहुत ही चीज़ों को प्रॉपर ढंग से बनाया गया है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लियर है? क्योंकि पेपर तो होने ही वाला है और पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर जो क्लास 12th के बच्चे हैं। तो प्रॉपर आप लोग मेहनत करते रहिए और इस वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो मैथ में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो टर्म सेकेंड का पहला चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है ये चैप्टर और बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये मैथ का मज़ेदार चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें दिमाग के साथ साथ पेन भी आपका तेज़ी से चलना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आधार क्लासेस में अब डेली प्रॉपर वीडियोज आपके यूट्यूब पे आपको मिलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, जो पूरा प्रॉपर ख़त्म किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अब परेशान ना हो और प्रॉपर वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चन बनाते रहें। क्लियर है? प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सलूशन भी आपको दिया जाएगा। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली पहले समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद फिर डेफिनिट की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं भाई। इंटीग्रेशन की थिंकिंग थोड़ा सा ले लो कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि किसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। किसी फंक्शन को क्या करते हैं भाई? इंटीग्रेट करते हैं। इसके पहले आप लोग चैप्टर पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये था, क्लियर है, कि हम उसको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली जब हम लोग टेंजेंट किसी कर्व पे फाइंड करना चाहते हैं, टेंजेंट का स्लोप, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। खासकर जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, वो बेसिकली दो तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? एक आपका आएगा इंडेफिनिट और आएगा एक डिफिनिट। एक आएगा इंडेफिनिट और एक क्या आएगा प्यारे बच्चों? डिफिनिट। इंडेफिनिट और डिफिनिट में फर्क क्या है कि इसमें कोई लिमिट नहीं चलेगी, ना तो लोअर लिमिट होगी ना ही अपर लिमिट होगी। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको देखने को मिलेगा ए से बी इंटीग्रेशन। क्लियर है? मतलब वहां पे लिमिट रहेगी और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर लिमिट होने का और ना होने का क्या मतलब है। तो जब लिमिट आ जाता है इंटीग्रेशन में तो ये बेसिकली हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और जब लिमिट नहीं रहता है, क्लियर है, तो बेसिकली यहां से जो निकल के आता है वो आता है फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस इतनी सी बात अभी आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन हम बेसिकली दो तरीके से पढ़ेंगे, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। अगर लिमिट आ गया मतलब वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, और अगर लिमिट नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आओ अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और चीज़ों को रियलाइज करते हैं, मैथ का प्रॉपर फील लेते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है जो कि आपको सुकून देगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर है? तो आओ इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर, पहले ये समझते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझना भाई, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। डिफरेंशिएशन का क्या होगा भाई? जस्ट उल्टा। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, क्या हमने ये पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ा है? साइन एक्स। तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आता है? याद करो, कॉस एक्स आता है। क्लियर है? तो अगर इंटीग्रेशन इसका जस्ट रिवर्स है, मतलब जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? sin x। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि जब हम लोग cos x को इंटीग्रेट करेंगे cos x dx को, तो आएगा क्या? sin x प्लस c।
अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर सी क्या है, तो बस थोड़ी देर धैर्य रखें, आपको सी के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि सी होता क्या है। चलो और बताओ मुझे कुछ डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बता दो, कितना आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब सर जब हम लोग माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन एक्स को, तो आएगा क्या, आएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, और माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x आएगा, और sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा भाई, माइनस cos x। क्लियर है? और आओ देखते हैं, और आओ देखते हैं भाई, d बाई डी एक्स ऑफ आपको याद होगा sec स्क्वायर एक्स, ये कितना आता है, d बाई डी एक्स ऑफ सॉरी tan x, याद करो d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना आता था, sec स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सर ये हुआ कि sec स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर एक्स dx को, तो आएगा क्या, tan x आएगा। क्या आएगा, tan x। इसका मतलब सर ये समझ में आया, जितने फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देखे हो उसका जस्ट जब उसका जो डिफरेंशिएशन आता है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एज इट इज वही फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये कुछ इंटीग्रेशन हमने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर लें और आपके लिए फायदेमंद होगा ये। क्लियर है? तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं और थोड़ी सी चीजें हम लोग आगे समझते हैं, ध्यान से समझना चीजों को भाई। तो इसका मतलब सर ये समझ में आया कि ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो ध्यान से और चीजों को समझते हैं। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n जो आता है वो आता है बेसिकली x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी पे अभी चर्चाएं बढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। क्लियर है? सी पे अभी चर्चाएं जस्ट बढ़ाने वाले हैं, देखना ध्यान से। सर x टू द पावर n का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन आएगा वो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली पावर में एक बढ़ जाएगा और डिवाइड बाई पावर का सम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि x क्यूब dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ यहाँ पे 3 प्लस 1 कर देना है, डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी। कहने का मतलब ये हुआ सर ये आ जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन आ गया भाई कि x टू द पावर n, तो बेसिकली x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, रूट एक्स। अब कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, अरे भाई रूट एक्स कुछ नहीं है, देखो ध्यान से x टू द पावर क्या हाफ लिखा हुआ है, हाफ, तो x टू द पावर हाफ का हमने अभी सर इंटीग्रेशन पढ़ा है कि x टू द पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो भाई। तो इसका मतलब सर ये समझ में आ गया हमारे कि x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब थोड़ी सी चर्चाएं जो आपको बार बार मैं बता रहा हूं वो सी पे कंटिन्यू करते हैं कि सी का मतलब क्या होता है। सर सी ध्यान से समझना कि ये सी क्या है। ठीक है? सी क्या है, आओ समझाता हूं कि ये सी क्यों बार बार आता है। सर बहुत परेशान करता है, इंटीग्रेशन में अगर सी नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझो इस सी का मतलब क्या है और ये सी बार बार क्यों आपको परेशान करता है। देखना ध्यान से, एक बात बताना प्यारे बच्चों कि x का डिफरेंशिएशन क्या 1 आएगा? x का डिफरेंशिएशन क्या 1 आएगा भाई? x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, और x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? अब कोई बच्चा ये बोले क्वेश्चन कि सर एक बात बताइए, अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन x आना चाहिए। बोलो आना चाहिए ना? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे तो बात सही है भाई, 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पे एक बच्चे ने कहा कि सर हमने जब 1 का इंटीग्रेशन किया तो आया x, सिर्फ x आया, x प्लस 1 तो नहीं आया। बोलो x प्लस 1 तो नहीं आया, सिर्फ क्या आएगा, x आएगा। क्लियर है? बोलो भाई, सिर्फ क्या आएगा, x, क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो x टू द पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, आंसर कितना आएगा भाई, x आएगा। क्लियर है? और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा इसको, तब भी सर हमें यही मिलेगा भाई, x ही मिलेगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, x आएगा। लेकिन सर हमने तो देखा ये कि दोनों फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे 1 dx डिफरेंशिएशन तो सेम आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या डिफरेंट आ रहा है।
क्लियर है, और आएगा सिर्फ x, c नहीं आएगा, मतलब 1 2 ये नहीं आएगा। क्लियर है, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है इसको इंटीग्रेट करने के बाद, तो इसीलिए जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस c लगाते हैं, क्योंकि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपने आप जो c होगा वो तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा भाई, गायब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम बार बार c लगाते हैं, और यहाँ पे x प्लस सी लगाओगे और यहाँ पर भी x प्लस सी लगाओगे। क्लियर है, तो बेसिकली ये जो c है ये c है, और यहाँ पे जो c है, क्लियर है, वो c क्या है, सब डिफरेंट है, एक ही c नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे c की वैल्यू गौर से देखो तो 0 है, यहाँ पे देखो तो 1 है, और यहाँ पे देखो तो क्या है भाई, 2 है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब सर ये समझ में आया हमारे कि ये c क्यों बार बार लिखते हैं, और हर एक c का मतलब अलग होता है। c का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कांस्टेंट, कोई बड़ा सा c लिखे चाहे छोटा सा लिखे c लिखे तो उसका एक ही मतलब है कांस्टेंट। क्लियर है भाई? तो ये आपको जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर c क्यों बार बार आता है। ठीक है, तो अब जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो c को लिखना नहीं भूलेंगे, c को लिखना नहीं भूलेंगे। क्लियर है, अब एक चीज और यहां पे बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। क्लियर है, जैसे डिफिनिट हमें देता है एरिया अंडर द कर्व, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, ध्यान से समझना। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे हमने x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा कि x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो आपने कहा सर आएगा x टू द पावर 1 है, तो यहाँ आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। क्लियर है, प्लस c सर आएगा, कहने का मतलब ये हुआ सर आएगा x² 2 + c, x² 2 + c। क्लियर है, आओ इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमें बेसिकली क्या देता है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अगर c की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये पैराबोला जाएगा, ये जाएगा पैराबोला। अगर c की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये ऊपर से पैराबोला जाएगा, c की वैल्यू 2 लेता हूं तो थोड़ा और ऊपर से जाएगा, ऐसे 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 जाता चला जाएगा। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे हम जब c की इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अगर कोई ये पूछे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, तो वो देता है फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर है, फैमिली ऑफ कर्व मतलब कर्व की एक फैमिली देता है आपको। क्लियर है, ढेर सारे कर्व का क्या देता है भाई, नोटेशन देता है x² 2 + c। आई बात समझ में, फैमिली ऑफ कर्व देता है हमें। अब सर ये बताइए कि ये फैमिली ऑफ कर्व देता है, यहाँ पे एक चीज और नोट करके लिख लेना कि ऑफ सेम नेचर, ध्यान समझना भाई, सेम नेचर, सेम नेचर, इसका क्या मतलब है सर, सेम नेचर का बस सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर ये जो फैमिली ऑफ कर्व है सबका नेचर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, अगर पैराबोला है तो सब पैराबोला ही होंगे, हाइपरबोला है तो सब हाइपरबोला ही होंगे, इलिप्स है तो सब इलिप्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो दो चीजें हमने सीखा। क्लियर है, कि पहले सर c क्यों आता है, क्लियर है, और c अगर आता है तो इसका क्या मतलब है। c का मतलब बस सिर्फ इतना सा है, वो फैमिली ऑफ कर्व देता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहां तक चीजें आप नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रेशंस के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन कहने का मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आप पहले कर चुके हो, उसी का जस्ट रिवर्स। आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझना है, ध्यान से देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। आ जाओ भाई, आ जाओ, कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। फटाफट लिख रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है क्योंकि ये रिवीजन क्लास ही है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x + c। क्लियर है, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी कर लो, ये e⁻x भाई चेंज ही नहीं होता है, ये चेंज ही नहीं होता है। यहाँ पे देखना ध्यान, चाहे इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो इसका, क्योंकि ये ऐसा नेचर का है, इस पे कोई भी ताकत इस पे वर्क नहीं करती, ये e⁻x ही रहता है। साइन x का साइन x dx, इसका सर अभी हमने देखा है -cos x + c आएगा। थर्ड इंटीग्रेशन आप लोग लिखो, cos x का आएगा सर cos x dx, ये आएगा सर कितना आएगा भाई, sin x + c, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जस्ट ये आएगा। क्लियर है, तो 3 हो गए। चौथा लिखें आप लोग,
चौथा लिखें भाई 1/x dx, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस c लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पांचवा sec स्क्वायर एक्स dx, याद करो किसका ये डिफरेंशिएशन होता है, क्या tan x का, tan x प्लस c का, क्लियर है। छठा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा माइनस cot x प्लस c, क्लियर है। सातवां इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये कितना आएगा भाई बताओ, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, sec x का, तो आएगा sec x प्लस c, क्लियर है। आठवां लिखो cosec x इंटू cot x, इसका आएगा सर माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c। नौवां इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, कितना आएगा भाई इंटीग्रेशन, ये बताओ, क्लियर है। क्या a टू द पावर x log a, याद करो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद है क्या, इसका सब डिफरेंशिएशन आता है a टू द पावर x log a टू द पावर x log a, इसका d/dx आता है। तो क्या जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये आएगा a टू द पावर x, क्लियर है। मतलब a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस c, क्लियर है प्यारे बच्चों। ये जितने इंटीग्रेशन आपको लिखाया गया है इसको लिख लें एक बार, और आगे कुछ और इंटीग्रेशन हम लोग याद करते हैं। इनको एक छोटी सी कॉपी बनाएं आप, और उस कॉपी में, क्लियर है, जितने इंटीग्रेशन लिखाया जा रहा है प्रॉपर वैसे लिखते चले जाए, क्लियर है। और आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चन जैसे जितना लगाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। तो ये रहा कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, और कुछ और इंटीग्रेशंस के बारे में चर्चाएं आगे बढ़ा लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। जो याद रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलो भाई बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है। याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो जब tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा प्लस सी। याद करो माइनस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा भाई, याद करो ये कितना आएगा, cos इनवर्स एक्स प्लस सी, cos इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है। नोट करते रहें, आपका 10वां 11th 12th, क्लियर है। नोट करें भाई, नोट करें और मन में गुनगुनाते रहें इसको। मन में गुनगुनाते रहें भाई। मन में गुनगुनाते रहें। चलो आ जाओ, और कुछ इंटीग्रेशन देखते हैं। 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये आपका आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है। 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये आएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो ये 15 इंटीग्रेशन जो हमने आपको लिखाया है इसको याद कर लें, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। नोट कर लें इसको, ये आपके एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। अब आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस को लगाने की टेक्निक समझते हैं, क्योंकि हमें पेपर तो क्वेश्चन ही बताना है भाई, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है पेपर में।
क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और नंबर अगर अच्छे लाने हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ बताना है यहाँ पे, क्लियर है? प्रॉपर्टीज लिख लो कुछ, या नोट करके लिख लो आप तो। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में ध्यान देना, नोट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट नोट ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आ जाता है, कहने का मतलब दो फंक्शन प्लस करके दिए हुए हैं या माइनस करके दिए हुए हैं, इंटू डी एक्स है, तो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो और प्लस माइनस जी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लो। क्लियर है? एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लो, जी एक्स को क्या करो भाई? अलग इंटीग्रेट कर लो। कैसे? जैसे सर आ गया ये x प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, x प्लस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब तुम परेशान होगे कि सर हम इसको कैसे लगाएं? अरे परेशान ही नहीं होना भाई, इनको क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? ब्रेक करना है इनको दो इंटीग्रेशन में। इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग से, तो एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अभी सर हमने पढ़ा है कि x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, क्लियर है? प्लस जो साइन x का इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा देखो, कई बच्चे ये करते हैं सी दो बार मतलब लिख देते हैं। दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो C1 सी दो बार लिख रहे हो उन दोनों को एक साथ मिक्स करके प्लस सी लिख लो, क्लियर है? तो एक ही बार सी लिखना है, बार बार नहीं लिखना, क्लियर है? लास्ट में आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी दिखना चाहिए, लास्ट में बार बार सी नहीं लिखना, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई भाई, नोट समझ में आया कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस माइनस जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लें। नोट कर लो इसको। और एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर नोट नंबर सेकेंड, नोट के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है? नोट पैसे वाली नोट नहीं, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लिखते रहिए। नोट लिखो भाई, नोट नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ के ऑफ एफ एक्स डी एक्स। के क्या है सर? के कोई कांस्टेंट है, क्लियर है? अगर के कोई कांस्टेंट है तो के क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि के का कोई रोल ही नहीं है इंटीग्रेशन में। वेरिएबल तो कौन है? एफ एक्स डी एक्स। कहोगे सर कैसे? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि 3 साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, 3 साइन एक्स को क्या करो भाई? इंटीग्रेट करो, तो आपको ये लिखना है कि 3 सर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और सर हमें साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, मतलब कह सकते हो इनटू है ये भाई माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर है? तो ये दो नोट के पॉइंट आपको याद रहेंगे। पहला क्या कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो अलग अलग इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है? और के इंटू एफ एक्स है तो के को बाहर रख के एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब कोई गलती ये मत करना, ठीक है? गलती जो बता रहा हूं ध्यान देना कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्लियर है, और तुम गलती से ये कर दिए कि सर एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं और जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंड रॉन्ग क्या गलती कर सकते हो? अगर कहीं पर भी एफ एक्स बाई जी एक्स लिखा हुआ है का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये मत कर देना कि एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो डिवाइड बाई जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो, ये भी क्या है? रॉन्ग। क्योंकि हमने सिर्फ दो नोट लिखवाए हैं। पहला कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो, के इंटू एफ एक्स है तो के को क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। ये दोनों चीजें रॉन्ग है। पता चला सर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लिए, जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लिए, ये रॉन्ग है। अब कहोगे सर क्यों रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि वो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? तो ऐसी गलतियां हम लोग बिल्कुल इंटीग्रेशन में नहीं करेंगे, जो कि कुछ बच्चे कर जाते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आ जाओ भाई। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज बता देंगे बोर्ड को कि नंबर हम लेके आने वाले हैं, और नंबर आएगा आपका, क्योंकि प्रॉपर आप पे ही काम किया जा रहा है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सेकेंड टर्म में इंक्रीज हो पाए, अगर पेपर हुआ तो। वैसे पेपर जहाँ तक होना ही चाहिए। आ जाओ, क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ मैं और आप लोग सॉल्व करते हुए दिखें, ठीक है? आप लोग सॉल्व करते रहे और मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा।
पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इंटू डी एक्स लिख लें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये है चार क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से सलूशन बताएं, भाई। सर इसमें आओ पहला क्वेश्चन बताते हैं भाई। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में काम करना है कि इस x को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों में। कहोगे सर हम कैसे सोचेंगे? आपको ऐसे सोचना है, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि fx बाई जी एक्स है। इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक करते हैं। तो कैसे करोगे? एक काम करते हैं सर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स करते हैं और माइनस 1 बाई एक्स करते हैं। क्लियर है? इंटू डी एक्स, ध्यान से समझना भाई। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, क्या एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स बचेगा। बोलो अब सर यहाँ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और 1 बाई एक्स डी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। सर हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अभी पता चला है कि एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आएगा, माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है सर आएगा लॉग एक्स, और प्लस सी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये आ गया पहले का इंटीग्रेशन आपका। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो नोट करते रहें। अब बात करते हैं सेकंड का। फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड की बात हम लोग करते हैं। सेकंड का इंटीग्रेशन आप फटाफट बता सकते हो, तो देखो मगर बोर्ड पर, और आओ बताओ किसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। सर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं, और यहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर हमने तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है सर, tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है सर, आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो सर ये आ जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। देखो प्यारे बच्चों, ये आएगा इंटीग्रेशन। तो सर हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे का, थर्ड इंटीग्रेशन का। थर्ड इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। क्लियर है? क्योंकि सर रूट एक्स का तो अभी इसके पहले आप बताए थे कि एक्स टू द पावर हाफ मानते हैं भाई। रूट एक्स को क्या मानते हैं? एक्स टू द पावर हाफ ही मानते हैं। मानते क्या है, होता ही है। ठीक है, आओ देखते हैं यहाँ रूट एक्स मतलब सर एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई रूट एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। गौर से देखो तो यहाँ पे एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स अलग अलग ब्रेक कर लो भाई इंटीग्रेशन में। ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ। सर एक्स टू द पावर एन और एक्स टू द पावर एन हमें पता है सर कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1। ये प्रॉपर आ जाएगा सर एक्स टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसे ये लिख सकते हो कि 2 रूट एक्स प्लस सी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बोलो प्यारे बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन सर निकल गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फोर्थ की, जो बहुत ही मजेदार है आपका। ठीक है, इसको सर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अरे भाई इसको तो तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, पहले स्क्वायर ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है, फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे। आ जाओ भाई, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। देखो ध्यान से सर, अगर हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू ए बी, क्या 2 ही बचेगा, इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। सर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं, आएगा एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पे सर इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका आएगा लॉग एक्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्लस सर यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, कई बच्चे डाउट में रहते हैं, देखना ध्यान से कि सर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अलग से देख लो इसको भाई, dx का इंटीग्रेशन, जो बच्चे परेशान है वो देख लें। यहाँ पे क्या x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 मतलब क्या होगा भाई, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, मतलब आंसर कितना आएगा x प्लस c। मतलब कहने का ये हुआ कि x टू द dx का सिर्फ इंटीग्रेशन कितना आता है, x आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 2 इंटू एक्स प्लस सी, ये आएगा प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन सर हमने निपटा दिए। चलो और क्वेश्चन देखता हूँ कि आप निपटा पाते हो या खुद ही निपट जाते हो। क्लियर है। तो आओ निपटा देते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की कतार भरमार है क्वेश्चंस की और आपको लगाना है यदि बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो। आ जाओ भाई। आ जाओ, क्वेश्चन की भरमार देखते हैं। क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप लोग पेन लेके तैयार हो जाएं और तुरंत ही भिड़ जाएंगे क्वेश्चन लगाने में, क्वेश्चंस लगाने में। देखो ध्यान से देखना भाई। क्लियर है। एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे होता क्या है, अगर ये लिखा हुआ है कि cos 2x dx का इंटीग्रेशन, cos 2x dx का, ठीक है, तो हमें बेसिकली ये पता है कि cos 2x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा sin 2x। क्लियर है। डिवाइडेड बाई 2 भी आता है, डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। तो उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। क्लियर है कि बाई 2 क्यों आएगा। क्लियर है। वैसे अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लो कि 2x बाई 2 आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो याद करो क्या cos 2x आएगा इंटू 2 आएगा और डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 कैंसिल होके, मतलब इसका सर डिफ्रेंसिएशन ये लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax आ जाए, क्लियर है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin ax आ जाए, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि x के साथ कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन जो cos x का होता वही लिखेंगे, sin ax लिखेंगे, बस डिवाइड मार देंगे यहाँ पे जो कॉफिशिएंट प्रेजेंट है x के साथ a प्लस सी। इसका बताओ कितना आएगा, माइनस cos ax डिवाइड बाई a प्लस सी। इसका बताओ कितना आएगा भाई, e टू द पावर x का सर e टू द पावर x आएगा, बट डिवाइड बाई a हो जाएगा प्लस सी। कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर इसके साथ कोई भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड आ जाएगी x के साथ तो उसको डिवाइड कर देंगे। उसको क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो आओ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बताओगे, मुझे उम्मीद ही नहीं आशा है आपसे कि आप बताओ। चलो आओ भाई, आओ बताओ भाई क्वेश्चन, मुझे जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। e टू द पावर 3x dx, जवाब दो मेरे सवाल का। sin 4x dx, जवाब दो। जवाब आपको मिल गया होगा कि आंसर आएगा सर e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस सी। बोलो, क्योंकि सर x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ आएगा सर sin 4x का इंटीग्रेशन आएगा सर माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। बोलो भाई, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर अगर x के साथ कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड हो जाएगी। चलो और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं। चलो और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातें करते रहते हैं। चलो क्वेश्चन मैं लाइन से लिखते जा रहा हूं और आप लोग लगाते चलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। थर्ड क्वेश्चन है आपका sec x प्लस tan x का dx इंटीग्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका साइन 2x माइनस 4e टू द पावर x। इस क्वेश्चन को आओ सॉल्व करते हैं और जवाब देते हैं इनके आंसर्स का। आओ भाई सर ये तो बहुत ही आसान है, आपने बताया था कि अगर fx प्लस gx फंक्शन है तो उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो। आओ ब्रेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर सर प्लस e टू द पावर x का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे सर। क्लियर है भाई? तो सर यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा सर x³/3 प्लस e टू द पावर x का, तो सर ये बदलता ही नहीं है, e टू द पावर x ही आएगा और प्लस क्या आएगा भाई c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन देखो, जवाब दो। सेकंड क्वेश्चन में सर रूट एक्स अंदर क्योंकि fx इंटू जी एक्स है तो ऐसा तो कर नहीं सकते भैया कि इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो। ध्यान से और गौर से सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सर ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और तो कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सर आएगा रूट एक्स और यहाँ आएगा माइनस एक्स, और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 आएगा, माइनस x²/2 आएगा और प्लस c आएगा। भाई बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां तक बातें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखो उसे। क्या तुम्हें कुछ ख्याल आया? क्या तुम्हें याद है ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बोलो भाई, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे और तो कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि fx इंटू जी एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x सर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। और अभी हमने देखा है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर tan x होता है, बोलो, और sec x tan x का इंटीग्रेशन सर sec x होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, बहुत सिंपल सा। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना भाई। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको फील दिलाएगा। क्लियर है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा तो नहीं है, कुछ बच्चे कर लिए होंगे इसको, जो नहीं कर पाए हैं वो परेशान ना हो। क्लियर है, वो परेशान बिल्कुल ना हो, उनको धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बचपन से ही पैदा होते ही चिल्लाता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स। सब यहीं पे सीखते हैं, आप भी यहीं पे सीखोगे और आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर होंगी। ये मेरा वादा है आपसे, वादा रहा आपसे। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं कि दोनों इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का मतलब ये हुआ 2 cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, 3 sin x cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और देखते हैं होता क्या है। कुछ तो करो, कुछ ना से बेटर है कि कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। सर आपने कहा तो हमने कर दिया, अब आगे क्या होगा वो आप ही संभालिए। आओ मैं संभालता हूँ और आपको बताता हूँ कि 1 cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस, सर ये क्या होगा, सर यहाँ आएगा 3 sin x, एक cos x मिलके बनाएंगे tan x और एक बनाएंगे sec x। अरे सर आपने सही बोला था, आपने बिल्कुल सही बोला था। बताओ 3 और 2 बाहर हो जाएंगे ना। हाँ सर ये तो बन गया इंटीग्रेशन। अरे भाई ये तो बन गया sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सर अभी पढ़ा है tan x, और ये तो sec x tan x लिखा हुआ है। सर इसका आएगा -3 sec x प्लस c। बहुत सही सर, समझ में आ गया इसका इंटीग्रेशन। बोलो क्वेश्चन नंबर 5वें में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5वें में अगर आपको डाउट है तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर है, मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही आसान है। sin 2x का इंटीग्रेशन आएगा सर cos 2x/2 माइनस साइन के साथ, और माइनस 4 तो बाहर हो जाएगा सर इंटीग्रेशन से, 4 e टू द पावर x प्लस c आएगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सर e टू द पावर x ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज एलिमेंट्री इंटीग्रेशन समझा कि कुछ क्वेश्चंस के क्लियर है, उसमें कोई मेथड आपको नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, और प्रॉपर इंटीग्रेट करके आंसर बता देना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्लियर है?
तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की। सर हम टाइप कितने पढ़ने वाले हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है। जब पहली बार बच्चा पढ़ता है तो उसको एकदम फील आता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्लियर, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैथ वाले बच्चे जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। बायो वाले तो आधे बेचारे मैथ की वजह से भग जाते हैं, क्लियर है, कि वहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, लेकिन मैथ में प्रॉपर चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं पता चला कि वहाँ पे तो ये नहीं लिख पाओगे ना, वी नो दैट, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है चीज़ें तो मामला हो जाएगा गड़बड़। चलो अब बात करते हैं कि सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कितने तरीके से हम सीखने वाले हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर है, तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप से सीखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप मजा आएगा आपको देख के। फर्स्ट टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप है बाई सब्स्टिट्यूशन। बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है वो अभी समझेंगे हम लोग। पहले तो टाइप देखो, क्लियर है, बाई सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। थर्ड मेथड जो लास्ट मेथड है हम सीखने वाले हैं, बाई पार्ट। नाम तो सुना ही होगा, बाई पार्ट, क्लियर है, नाम तो सुना ही होगा। तो सर हम यहाँ पे अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन 3 टाइप से देखने वाले हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड बाई पार्ट। अब कहोगे सर ये क्या होते हैं, क्लियर है, तो आओ थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको, क्लियर है, थोड़ा सा आइडिया दे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब किसी को हटाएंगे, क्लियर है, किसी को कुछ मानेंगे या हटाएंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर है, ये होता है बाई सब्स्टिट्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, बेसिकली ये आप लोग हो सकता है क्लास 9th या 8th में बताई जाती हैं चीजें। पार्शियल फ्रैक्शन कहने का मतलब ये होता है 2 फंक्शंस को हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। बाई पार्ट क्या है, बाई पार्ट क्या होता है कि fx इंटू जी एक्स, क्लियर है, अगर 2 डिफरेंट नेचर के इंटीग्रेशंस आ जाएं, का मल्टीपल आ जाए, तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, अब तुम फंस गए, सर x को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन एक्स को अलग से, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मामला गया फंस, तो ये मामला निपटाएगा बाई पार्ट, क्लियर है। जब कहीं कुछ दिमाग में नहीं आएगा कि सर अब क्या करें, इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका काम आएगा बाई पार्ट। तो अभी पहली हेडिंग आप लोग लगाएं, बाई सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही मजेदार, और बाई सब्स्टिट्यूशन की फील लेते हैं, एकदम मजे से पढ़ते हैं कि बाई सब्स्टिट्यूशन सर होता क्या है, एकदम मजे से, एकदम इंटीग्रेशन की फील लेते हैं एकदम, क्लियर है, वही फील दिलाएगा तुम्हें बाई सब्स्टिट्यूशन, भरोसा करो। आओ देखते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बाई सब्स्टिट्यूशन एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, क्लियर है। तो आओ एक एग्जाम्पल समझते हैं, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, और आपसे बोला कि इसको चलो इंटीग्रेट करके बताओ, चलो इसको इंटीग्रेट करो, तुम गए फंस, क्योंकि तुमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था अभी तक, सिंपल सिंपल सा पा रहे थे और निपटा रहे थे आपस में, क्लियर है। यहां तुम आके निपट गए भाई, यहाँ पे आके निपट गए, क्लियर है कि सर ये क्या हो गया, ये तो 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई और दोनों भी डिफरेंट नेचर के, मामला हो गया गड़बड़, ठीक है। जैसे ही मामला तुम्हें गड़बड़ देखते हुए आया, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि सर ने 3 पार्ट सिखाए थे, ठीक है, उसी में से कहीं ऐसा तो नहीं एक पार्ट इसमें लगेगा, क्लियर है। तो आओ आपको सिखाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब किसी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, क्लियर है। तो आओ मैं एक काम करने जा रहा हूं, उस काम को सिर्फ गौर से देखना, क्लियर है, उसके बाद फिर जवाब पूछना कि ऐसा आपने सर क्यों किया। वैसे जवाब आपको मिल ही जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान रहा हूं, कहो सर क्यों टी मान रहे हैं, क्लियर है। तो थोड़ी देर रुक जाओ, आपको भी पता चल जाएगा टी क्यों मान रहे हैं। आओ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, क्लियर है, तो आएगा 2x dx बराबर dt। 2x dx बराबर क्या आएगा, dt, क्लियर है। अब देखना यहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना, टी माना, तो ये 2x dx किस में चला गया, dt में चला गया। तो क्या ओवरऑल इंटीग्रेशन बता सकते हो किस में हुआ है, क्लियर। ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या बचा होगा, अरे भाई साइन टी ही तो बचा होगा, साइन टी, और एक किसमें कन्वर्ट हो गया, dt। अरे सर ये तो बहुत आसान। और एक चीज और आपको यहां पे बताता हूं, नोट करके लिखेंगे, नोट ऑन चेंजिंग द वेरिएबल
इंटीग्रेशन रिमेन सेम, यहाँ पे लिख लो ऑन चेंजिंग द वेरिएबल, चेंजिंग द वेरिएबल इंटीग्रेशन रिमेन सेम, इंटीग्रेशन रिमेन सेम। अब कहोगे सर ये क्या लिखवा दिए आप, आओ समझाता हूं। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता सर, आओ बताता हूं क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान समझना। अगर आपसे किसी ने बोला कि x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है तो आप कहोगे सर x² 2 + c। अब आपसे कोई बोलता है कि y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आपको बिना किसी हिचक के बताना है कि y² 2 + c। क्लियर है? तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर तो ये बात आपको पहले ही बतानी चाहिए थी ना कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो तभी बताऊंगा ना जब जरूरत पड़ेगी, पहले कहाँ जरूरत पड़ रही थी, पहले तो तुम फटाफट निपटा रहे थे क्वेश्चंस को, दिक्कत तो अब हुई ना। तो यहाँ पे सर अरे इसका तो इंटीग्रेशन बता देंगे सर, कितना आएगा भाई, कितना आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन आएगा -cos t + c, -cos t + c। क्लियर? ये आपने इंटीग्रेशन बताया। अब इंटीग्रेशन बताया, एग्जामिनर दुखी हो गया कि ये क्या बता दिया, यहाँ पे तो ये x के फॉर्म में था, यहाँ क्या बता दिया। तो अभी फर्ज अदा करना आपका बाकी है। कुछ फर्ज होते हैं जो हमें अदा करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन में। वो कौन सा फर्ज है? क्योंकि आपने x² + 1 को t माना है तो आपका फर्ज है कि यहाँ पे t की वैल्यू ये रखो, ये आपका फर्ज है और बार बार आपको अदा करना पड़ेगा। -cos x² + 1 + c, ये रहा इंटीग्रेशन, ये रहा आपके सामने इंटीग्रेशन। अरे सर ये तो बहुत अच्छी चीज है फिर तो। क्लियर है? इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और आया -cos x² + 1 + c। क्लियर है? अब मैं आपको लाइन से क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको सिर्फ इतना बताना है। क्लियर है? इतना बताना कि इसको टी माने। और मैं एक बार दोबारा बताता हूं, उसको टी मानते हैं, ध्यान से समझना। ब्रह्मास्त्र देखना आपको दे रहा हूं, उसको टी मानते हैं जिसका बगल में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। क्लियर है? उसको टी मानते हैं जिसका बगल में डिफरेंशिएशन लिखा हो। अच्छा एक बात बताओ कि sin x² + 1 का इंटीग्रेशन तो तुम वैसे भी ना कर पाते। क्लियर है? sin a + b लगाते क्या और बड़ा सा चला जाता। तो इसका मतलब ये समझ में, जो गंदा सा पोर्शन लग रहा हो ना कि जिसकी वजह से इंटीग्रेशन में रुकावट आ रही है ना, उसी को टी मान लो। बोलो। और एक चीज और सोच सकते हो कि उसको टी मानना है जिसका बगल में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो गौर से देखो तो यहां पे x² + 1 को जैसे ही आप टी मानते हो बगल में आपका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है? तो आओ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ इतना कि किसको टी माने और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। भरोसा करो आप लोग तुरंत बताओगे, ये मेरा वादा है। एक दो क्वेश्चंस में दिक्कतें आएंगी क्योंकि शुरुआती दिक्कतें तो आती ही हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग फटाफट बताओगे। चलो फील के साथ करते हैं, फील के साथ एकदम इंटीग्रेशन का फील आना चाहिए भाई। तो सर ये कौन सा फील है? फील आता है मैथ का। जब फील आपको आएगा तो रातों की नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि मैथ लगाते समय अलग ही मजा आता है भाई। चलो आओ 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 क्वेश्चंस पे आते हैं। सिर्फ आपको इतना सा जवाब देना है कि किसको टी माने, किसको टी माने। चलो log x / x, फर्स्ट सेकेंड dx है, सेकेंड 2x cos of x² dx, थर्ड लिखना tan इनवर्स x / 1 + x²। फोर्थ लिखना, आपको सिर्फ इतना बताना, इतना सिर्फ सोचना कि इसको टी माने, बस। बाकी तो मुझ पे छोड़ दो, बाकी तो मुझ पे छोड़ दो भाई। sin इनवर्स x / √1 - x² dx। जवाब दो इसमें किसको टी माने। सर आपने बोला था उसको टी मानेंगे जिसका बगल में डिफरेंशिएशन लिखा हो। ठीक है, तो दो ही तो है यहाँ, log x और x को टी मानोगे तो मामला ही हो जाएगा गड़बड़। क्लियर है? क्योंकि x को टी मानोगे तो 1 dx आएगा। हाँ तो चलो मैंने मान लिया, तुमने 1 dx को dt में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन log x का क्या करोगे? क्योंकि पूरा का पूरा वेरिएबल आपको, अगर x को t माने हैं आप, तो आपको पूरे का पूरा वेरिएबल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? t में, क्योंकि पूरा फंक्शन यहाँ पे किस में है? cos x में। सर यहाँ पे कोई बच्चा बता रहा होगा कि log x को t मान लीजिए सर। अरे सर जैसे ही आपने log x को t माना 1/x ds किस में चला गया? dt में। बोलो
बहुत सही। तो सर इसको टी माने तो ये किस में चला गया, dt में, ओवरऑल इंटीग्रेशन टी dt में कन्वर्ट हो गया, बोलो। और सर टी dt का इंटीग्रेशन अभी आपने बताया वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है। अभी फर्ज अदा करना बाकी है। फर्ज कौन सा था आपका, आपने कुछ फर्ज किए थे, पूरा किए थे कि log x को टी माने थे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि दोबारा टी की वैल्यू क्या पुट करो, log x, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। बोलो गौर से देखो। चलो सर ये तो आपने बता दिया। सेकंड वाले में सिर्फ तुम तो इतना बताओ कि किसको टी माने, जो इंटीग्रेशन में रुकावट पैदा कर रहा हो उसको टी मान लो, उसको खत्म करो। क्लियर है। तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे इंटीग्रेट करो, और आपको शांति के साथ इंटीग्रेट कर देना है, शांति। क्लियर है। शांति के साथ इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे टी मानो, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं परेशान हूं भाई, कॉस टी बनना चाहता हूं, मैं इंटीग्रेट होना चाहता हूं। तो एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो जैसे ही आपका आएगा 2x dx किस में चला जाएगा, dt में, और ओवरऑल इंटीग्रेशन क्योंकि cos x स्क्वायर को टी माने हैं तो ओवरऑल इंटीग्रेशन cos t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप cos t का इंटीग्रेशन जानते हो सर आता है sin t प्लस c, और फर्ज अदा करना तुरंत अदा कर दो क्योंकि t को x स्क्वायर माने हो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x स्क्वायर प्लस c। बोलो गौर से देखो, बोलो जोर से बोलो भाई। थर्ड क्वेश्चन को देखो और मुझे आप तो बताओ कि किसको टी माने, सिर्फ इतना बताओ कि किसको टी माने, बताओ किसको टी माने, बताएं। सर यहाँ पे tan इनवर्स x को टी मान लीजिए, बोलो। हाँ भाई बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, tan इनवर्स x को ही टी मानना पड़ेगा सर, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में चला जाएगा, dt में। आओ tan इनवर्स x को सर हमने जैसे ही टी माना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ds किस में चला गया, dt में। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने टी मानना सीख गए तुम तो क्वेश्चन में फिर कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है सर, ओवरऑल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया tan t dt में। अरे यहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि tan इनवर्स x को टी माने हैं, सॉरी टोटल को टी माने हो तो ये tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी क्योंकि इसी को टी माने, तो ये हो जाएगा सर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फर्ज अदा करना बाकी है भाई, टी की वैल्यू क्या रखनी है, tan इनवर्स x रख लो। सेकेंड और फोर्थ में क्या sin इनवर्स x को टी मानोगे, काम हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ये रहा सर, अब हम देखना सीख गए आप तो क्वेश्चन दो सर, देखो कैसे जवाब देते हैं, बताते हैं कि इंटीग्रेशन कितना आएगा। आप तो सिर्फ अब क्वेश्चन दो। आओ क्वेश्चन देता हूं और आपको जवाब देना है भाई, आपको जवाब देना है। आओ क्वेश्चन देता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, आपसे चिल्ला के कह रहा है कि मुझे इंटीग्रेट करो भाई, चिल्ला के बोल रहा है, मुझे इंटीग्रेट करो, और खुद बता भी रहा है कि किसे टी मानो। क्लियर है। तो अगर ये चिल्ला के बोल रहा है इंटीग्रेट करो, शांति के साथ जाओ और उसे इंटीग्रेट करके चले। बताओ भाई क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, किसको टी माने। विदाउट सब्स्टिट्यूशन तो कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन तो कुछ करना पड़ेगा सर, कुछ तो करना पड़ेगा। क्लियर है। रुकावट कौन पैदा हो रहा है इंटीग्रेशन में, रुकावट सर पैदा कर रहा है रूट एक्स, और बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, बस तुम तो ये देखो गंदा कहाँ लग रहा है और कौन रुकावट पैदा कर रहा है, उसी को टी मान लो। और रूट एक्स को टी मानते हैं सर, आपके कहने पे मान रहा हूं, नहीं तो मानता नहीं। चलो मेरे कहने पे मान जाओ, रूट एक्स को टी मानो। तो 1/2 रूट एक्स dt में जाएगा। क्लियर है। और dx, तो यहां से 1/√x dx बराबर 2 dt हो जाएगा। कहोगे सर 2 को उधर क्यों भेजे, क्योंकि 2 यहाँ है ही नहीं, तो 2 को उधर भेज देते हैं। सर ये ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपने रूट एक्स को टी मान लिया, आपने माना है सर, हमने नहीं, चलो मैंने ही माना है, 10⁴x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा सॉरी टी मान लियो ना रूट एक्स को, तो 10⁴t सेक स्क्वायर टी, क्या सर 2 dt हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt। तो 2 को तो बाहर ले सकते हैं, dt यहाँ आ जाएगा, ये आ गया सर। और यहाँ पे मेरे भाई एक चीज और बताता हूं कि आपको दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्लियर है। दोबारा सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि अभी भी दो फंक्शंस क्या हैं, मल्टीप्लाइड हैं। अरे सर आपने तो एक ही बार बताया है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी हम लोग
सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो सर आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं? सब्स्टिट्यूट मैं tan को करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि tan x को t मानूंगा, ये dt, tan x को t क्यों मानोगे? अब तो z मानेंगे tan x को, क्योंकि t तो पहले ही मान चुके हैं। तो अब tan t को क्या मानेंगे? z मानेंगे। tan t को क्या मानेंगे भाई? z। क्लियर है? तो यहां से sec स्क्वायर t dt बराबर क्या हो जाएगा? dz हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने tan x t को z माना है तो ओवरऑल इंटीग्रेशन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा z टू द पावर 4 dz में, क्योंकि ये sec स्क्वायर t dt किस में चला गया? dz में। अब z टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन सर हमें पता है, यहां पे आ जाओ, यहां पे हमें सर पता है कि z टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c। अब फर्ज अदा करना बाकी है कि सर z की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा क्या? tan t टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। सर अभी कुछ और फर्ज अदा करना बाकी है। हाँ क्या? क्योंकि t को हमने क्या माना है? √x। जब तक पूरा फर्ज आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक फर्ज अदा करते रहेंगे, डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। ये ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक बार पुनः समझाता हूं आपको, क्लियर है? एक बार पुनः समझाता हूं दोबारा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आओ दोबारा देख लो। यहाँ पे हमने क्या किया सर, हमें गंदा सा लग रहा था √x, वही बाधा बन रहा था इंटीग्रेशन में, तो हमने √x को t मान लिया। ओवरऑल इंटीग्रेशन सर हमारा इसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद सर हमने देखा कि अभी भी इंटीग्रेट करने में असमर्थ है, लेकिन हमने देखा कि अगर tan t को x मानते हैं, सॉरी z मानते हैं, तो ये प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dz में। बोलो। तो सर ये dz में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल इंटीग्रेशन ये बचेगा, इसको इंटीग्रेट करके सर बता देंगे z टू द पावर 5 प्लस c आएगा और आंसर ये आएगा। बोलो 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 बोलो। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन लो और बताओ कि इंटीग्रेशन कितना हो, और बताओ कि इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है? क्लियर है भाई? यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक अगर बातें क्लियर है तो और थोड़े इंटीग्रेशन देता हूं आपको। आप तो सिर्फ इतना बताओ कि किसको टी माने, उसके बाद पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। कह दो सर वो तो मैं भी कर ले जाऊंगा, टी ही मानने में तो दिक्कत होती है भाई। क्लियर है? तो आओ टी मानना सिखाता हूं, क्योंकि टी मानना सीख ही चुके हो। कुछ क्वेश्चंस और करो, अपने आप आपकी थिंकिंग डेवलप होगी और आपको समझ में आएगा कि किसको टी मानना चाहिए, किसको टी मानना चाहिए। देखो गौर से, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस सिचुएशंस में आपके दिमाग की घंटी बजी कि सर किसको टी माने, किसको टी माने। तो जिसकी घंटी सही बजी है वो सोच पा रहा होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर टी मान लीजिए। अब कहोगे सर इसको क्यों टी माने? क्योंकि नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर dt लिखा हुआ है भाई। क्लियर है? तो जैसे ही तुमने नीचे वाले को टी माना, 2x dx आपका dt में चला गया और तुम तुरंत क्वेश्चन को पकड़ ले गए, सर इसमें तो कुछ नहीं है, अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 प्लस स्क्वायर को टी माना, ये टोटल dt में चला गया, मतलब आंसर आ गया dt बाई टी। और सर इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, अरे 1/x 1/t, वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सर log t। बोलो log t प्लस सी। क्या फर्ज अदा करना बाकी है? बिल्कुल, वो फर्ज जो आपने यहाँ पे निभाए थे उसको यहाँ पे अदा करो और बताओ कि log t की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस c लिख देंगे। कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन, कितना सिंपल सा। एक और आपको देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे सोच पाते हैं, और आपको 5 सेकंड का मौका देता हूं सोचने का। x प्लस एक्स लॉग एक्स, x प्लस एक्स लॉग एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोच नहीं पाओगे। अगर आपने सोच लिया तो मतलब आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है और इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, खासकर बाई सब्स्टिट्यूशन में। बताएं किसको टी मानना है। अगर आपने इसको बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अब इंटीग्रेशन में धीरे धीरे मजबूत बन रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हैं, बोर्ड की लड़ाई के लिए आप तैयार हो रहे हैं। बताएं भाई कितना आएगा? नहीं बता पाए ना? हाँ, कुछ लोग बता पाए भाई। जो बता पाए हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो नहीं बता पाए हैं वो भी ध्यान से सुने। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। अरे वो वर्क नहीं भाई,
यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, x को कॉमन कर लो तो आ क्या रहा है 1 प्लस लॉग एक्स। जैसे ही इसको देखा ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि क्यों ना इसको t मान लें, बगल में ये dt लिखा हुआ है, बोलो। तो सर हमने क्या किया 1 प्लस लॉग एक्स को मान लिया क्या t, तो सर आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया dt। सर ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन सर लॉग टी आता है, लॉग टी प्लस सी। अब सर यहाँ पे फर्ज अदा कर लेंगे, फर्ज में क्या था भाई, फर्ज में तुमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना था, तो 1 प्लस लॉग एक्स दोबारा लिख देंगे टी की जगह पे, और प्रॉपर इंटीग्रेशन आपके सामने, प्रॉपर इंटीग्रेशन आपके सामने आ चुका है, प्रॉपर इंटीग्रेशन आपके सामने आ चुका है भाई। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, और आपको कह रहा हूं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं सॉल्व। वो क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2 में मात्र 10 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 30 क्वेश्चन। उस 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियोज अपलोड होते रहेंगे टर्म सेकेंड का। क्लियर है? तो परेशान बिल्कुल ना हो बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए आपका मैथ प्रॉपर यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। क्लियर है? तो परेशान बिल्कुल ना हो, लेक्चर देखते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।